राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 41 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मिथुनी सृष्टि का आरंभ। अपने पुत्र हर्षवरों और शवों को निर्विधि मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने अक्षयमर पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वह सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे, वह मुझे बताइए। तनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा, तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। ज्येष्ठ प्रजापति पंचजान वीराण की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मिथुन धर्म का अक्षय ले तुम पूर्ण इस प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ। असिकिनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मिथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीराण प्रजापत्नी की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीराणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्री उत्पन्न किए, जो हर्षव कहलाए। मुने वह सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वह सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वह सभी दक्षिण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर गए। वह नारायण सार नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिखाए सिद्धू नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही
ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी अतिरिक्ति मल राशि धुल गई और वह परहर्ष धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की शुद्धि वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वह सभी सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षवर्ण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम सदैव उनके पास गए और आदर पूर्वक यो बोले, दक्ष पुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्षवर आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वह सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर सर्वे उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति पर के आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसा पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बड़ा शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सर्वथा दी वेद का विधान प्रलाप होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सर्वथा देने पर दक्ष पूर्ण 50 कन्या असकनी के गर्भ से शबला शबल नाम के एक
शस्त्रपुत्र उत्पन्न किया। 17 पुत्र उत्पन्न किया। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दंडतापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गया जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पष्ट होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अतः कारण में शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालक शव ब्रह्मा प्रणव का जाप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पूर्ण पहले की ही भांति ईश्वरही गति का सिमरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कहा चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन अमोघ्य है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव वह भाइयों के ही पथ पर उद्गर्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत सा उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विषम हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वतर तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, हे नारद बड़ा दुष्ट है। देववंश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुँचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ठोर रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का भेष बनाकर रखा है, इसीलिए मैं इसके द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षाओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और शाहट हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि क्षण, देव क्षण और पितृ क्षण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोग और परलोक के दोनों के शय्या का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋषियों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है,
सन्यासी हो जाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्जत हो, बच्चों की बुद्धि में भेद और करने वाले हो और अपने सूर्यवंश को सदैव ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के प्रदोषों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुतिहित ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवंश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया, वह इच्छावर की इच्छाओं को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर लिया था। मुने, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया, यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष सदैव श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सहन लेते हैं।